महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। जी हाँ, माँ लक्ष्मी को हर कोई पाना चाहता है, मगर माँ लक्ष्मी सबके पास नहीं आती। लाख प्रयत्न करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, मगर उसकी कृपा नहीं मिलती। और कृपा जिस पर मिलती है माँ की, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनाढ्य कहलाता है। आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपके पास भी अटूट लक्ष्मी आ सके। शरद पूर्णिमा, माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव दिन, इस दिन माँ का जन्म हुआ। इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि वो अष्ट लक्ष्मियों के नाम क्या हैं, क्या रूप हैं उनके, उनका नाम का स्मरण प्रातःकाल और संध्या काल को लिया जाए। और शरद पूर्णिमा से दिवाली तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति नाम ले ले, कर्जे से मुक्ति, धन की कमी जिसके लिए सब परेशान रहते हैं, दूर हो जाती है। रोगी रोग से अगर व्याकुल है तो रोग उससे कोसों दूर चला जाता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्यता, वैभव, कीर्ति, ये सब प्राप्त होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले महालक्ष्मी की, कि कैसे इनका नाम महालक्ष्मी है और क्या इनका स्वरूप है। भाई सबसे पहले देखते हैं, पर्व मानते हैं तो दिवाली इनका पर्व माना गया है। पत्नी है ये विष्णु की, इसलिए कहा गया लक्ष्मीपति, यानी कि लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। वाहन इनका उल्लू है, हाथी है। महालक्ष्मी हाथी पर बैठती है, गज कहलाती है, यानी कि गज लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी का हम आपको मंत्र भी बताते हैं। लक्ष्मी के दो रूप माने गए हैं, एक तो भूदेवी और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी भी लक्ष्मी का नाम है। लक्ष्मी के 108 नामों का भी वर्णन है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसमें हम आपको नहीं बता पाएंगे। लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के दिन, आश्विनी मास यानी कि जो हमारे नवरात्रे होते हैं उसकी पूर्णमासी के दिन इनका प्रकट उत्सव हुआ। और इसी दिन को हम मानते हैं कि महालक्ष्मी शरद पूर्णिमा, यानी कि जब चंद्रमा की 16 कलाएं थी, 16 कला होती हैं, सबसे ज्यादा चांदनी होती है, सबसे ज्यादा रोशनी होती है भगवान कृष्ण में, और हमारे चंद्र में 16 कलाएं हैं। अगर इस दिन चौले की खीर बना के, किसी भी तरह के खीर बना के चांदनी में रखी जाए और पूरी रात रहने दिया जाए और सवेरे अगर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए तो आरोग्यता का वरदान मिलता है। अब हम ये जान लेते हैं कि वो अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप कौन कौन से हैं। बिना देर लगाए आपको बता देते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। इनके 8 पहर लाभ संतोषा, प्रातःकाल और संध्या काल, शरद पूर्णमासी के दिन से, इनके जन्म उत्सव से आप दिवाली वाली रात तक नामों का स्मरण करके देखें। क्या भोग लगाएं इनको, क्या प्रिय है इनको, ये भी बता देते हैं हम आपको। मखाना बहुत प्रिय है इनको इन दिनों में, सिंघाड़ा बहुत प्रिय है, बताशा बहुत प्रिय है, ईख जिसको हम गन्ना बोलते हैं, हलवा, माँ को केसर युक्त हलवा खिलाओ, प्रतिदिन अलग अलग तरीके का भोग लगाओ। खीर माँ को बहुत प्रिय है, सोमवार को खीर लगाओ, सोमवार को मखाने चाशनी वाले पाके हुए माँ को भोग लगाओ, मंगलवार को अनार लगाओ, पान लगाओ, माँ को बड़ा प्रिय है। बुधवार के दिन ईख का भोग लगाओ माँ को, सिंगाड़े का भोग लगाओ, हरे होते हैं ना, और गुरुवार के दिन पीले रंग की मिष्ठान लगाओ, पीले रंग का माँ को मिष्ठान लगाओ, केसर युक्त हलवा खिलाओ। शुक्रवार के दिन माँ का दिन कहा गया है, माँ का लक्ष्मी का दिन है। इस दिन माँ को आप शुक्रवार के दिन मखाने खिलाओ। मखाने जो होते हैं वो कमल के पुष्प जो माँ रहती है, वो कमल गट्टे जो होते हैं उसको जब भूजा जाता है तो खुल जाते हैं,
वो मखाने बड़े प्रिय हैं माँ को। शनिवार के दिन सिंघाड़ा, ईख और रविवार के दिन पंचमेवा का बनाकर हलवा खिलाओ, भोग माँ को भी। इन दिनों में करके देखिए इस उपाय को, आपके पास लक्ष्मी की अटूट कृपा बनी रहेगी। माँ आपके पास प्रसन्नता से वास कर जाएगी। और दिवाली की रात को यही तो मांगते हैं, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, पंचदेव की कृपा बनी रहे, बैठे रहें घर में। बाकी देवता जब मैं आमंत्रण करूं तो पुनः आए, ऐसा कहा जाए।